कहते हैं, हृदयमयेन पात्रेण सत्यशया पिहितम मुखम। सत्य एक सूर्य है, पर उस पर सोने का पात्र रखा हुआ है, इतना चमकीला कि आंखें ठहर जाएं, इतना आकर्षक कि मन वहीं उलझ जाए। यही कथा किसी कल्पना की नहीं, यह मानव जीवन की सच्ची कथा है। आरंभ होती है यह कथा एक शिष्य से। एक शिष्य था, वह सत्य को पाना चाहता था, ईश्वर को देखना चाहता था, पर जहां भी देखता धर्म दिखाई देता, कर्म कांड दिखाई देता, ज्ञान का अहंकार दिखाई देता। वह रोज यज्ञ करता, शास्त्र पढ़ता, लोगों को उपदेश देता, पर भीतर एक खालीपन था। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने सब किया, फिर भी सत्य नहीं दिखता। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, तूने सब कुछ पाया है सिवाय सरलता के। गुरु उसे नदी के किनारे लेकर गए। सुबह डूबते हुए सूरज को इशारा कर बोले, सूर्य डूब नहीं रहा, तेरी दृष्टि ढक गई है। यही उपनिषद का रहस्य खुलता है। वह हृदय में पात्र कोई बाहरी वस्तु नहीं है। कर्मकांड जब साधन न रहकर प्रदर्शन बन जाए, धर्म जब करुणा के बिना सिर्फ पहचान बन जाए, ज्ञान जब विनम्रता खो दे, अहंकार जो कहे मैं जानता हूँ, यही वह सुनहरा आवरण है जो सत्य के मुख पर चढ़ जाता है। गुरु ने अंतिम बात कही, ईश्वर दूर नहीं है, सत्य छिपा नहीं है, तू ही उसे सोने से ढक रहा है। उस क्षण शिष्य रो पड़ा, न कोई मंत्र न कोई विधि, सिर्फ आत्मसमर्पण। और जैसे ही अहंकार हटा, सत्य स्वयं प्रकट हो गया। उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं, सत्य को ढकने वाला आवरण अक्सर असत्य नहीं होता, बल्कि अत्यधिक चमकता हुआ सत्याभास होता है। अगर जीवन में ईश्वर नहीं दिख रहा, तो शायद प्रार्थना कम नहीं, अहंकार ज्यादा है। हे प्रभु, इस सुनहरे आवरण को हटा दो ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। यही है ईशावास्य उपनिषद की गूढ़ पुकार।